हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो एक्सरसाइज 5.5 का है। एक्सरसाइज 5.4 मैंने पूरा फिनिश कर दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, मल्टीप्लाई है कॉस 2x, फिर मल्टीप्लाई है कॉस 3x। तो इसको बोल रहा है क्या, dy अपॉन dx निकालने के लिए। जितने भी मैंने क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, एरिया बाउंडेड हो, सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत ही सिंपल प्रोसेस से बताया है, जो कि प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखें, समझें, तब आपको आगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आएंगे, ऐसे नहीं आ सकते हैं समझ में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ये dy अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट taking log on both sides हम लोग क्या करते हैं, log लगाते हैं। इस केस में इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, log लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको dy अपॉन डी एक्स था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, log y हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था तो इसमें log लगाएंगे तो ये तीनों क्या सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा log x, यहाँ पे हो जाएगा log, फिर cos x, ठीक है, इंटू था, यहाँ पे ये नहीं होगा, इंटू था, फिर हो जाएगा cos 2x, फिर इंटू cos 3x, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको इग्नोर करेंगे आप लोग, ठीक है। अब इस log का फंक्शन क्या होता है कि log a इंटू log b, तो ये तीनों सेपरेट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा log cos x प्लस फिर log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको log y, ठीक। अब देखिए, इस तीनों को अब क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, जैसे कि log y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कैसे होगा, तो ये हो जाएगा d log y को हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, पहले हम लोग को dy यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करके फिर dy अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तब फाइनली हमारा dy अपॉन डी एक्स आएगा। अब देखिए, तीनों को अलग अलग कर सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे d log cos x अपॉन डी cos x, क्योंकि ये जो log cos x है, समझिए ये cos x केवल x है, केवल x है, ठीक है। और फिर इंटू डी cos x अपॉन डी एक्स, कुछ इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। अब आगे जो भी मैंने मतलब मैं जो भी आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, बेसिकली इस टाइप का ही सारा क्वेश्चंस मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले लॉग लगा दिए हैं, लॉग लगाने के बाद सेपरेट हो गया है, सेपरेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया, फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, log 2x को फिर 2x से करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से कुछ लिखना पड़ेगा इसको, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 1 मिनट। फिर आगे इसको क्या करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा प्लस, फिर d log cos 2x अपॉन, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, d cos 2x इंटू d cos 2x अपॉन dx। डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि cos 2x को यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं cos 2x को। अब फिर आइए प्लस, वैसे देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है, लेकिन पहले d cos 2x को हम लोग
2x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। पहले d 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे ऐसे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करके, ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखिए बता रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग वीडियो को आगे स्किप करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे log cos x था तो यहाँ पे कोई झमेला नहीं था, लेकिन यहाँ पे cos 2x है, 2 भी आ गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 भी ऑलरेडी मेरे पास आ गया है। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, d log cos 2x अपॉन d cos 2x, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d cos 2x अपॉन d 2x। ये मैंने आपको बताने के लिए ऐसा किया है, मैं तो यहाँ पे भी कर सकता था मैं, और ये हो जाएगा d 2x अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे log cos 2x को cos 2x के रिस्पेक्ट में किया है, फिर cos 2x को 2x के रिस्पेक्ट में किया है, और फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है। यहाँ प्लस कर देते हैं, फिर इसके बाद फिर यहाँ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए फिर प्लस करना पड़ेगा। एक और फंक्शन है मेरा cos 3x है, तो यहाँ पे इसी तरह लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा d log cos 3x अपॉन d cos 3x इंटू d cos 3x अपॉन d 3x इंटू d 3x अपॉन dx, ठीक है। इसको समझने का बात यहाँ पे ये है कि इसको 3 पार्ट में हम लोग सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे log cos 2x था, फिर cos 2x हो जाएगा, क्योंकि कभी भी जो फंक्शन ऊपर रहेगा वही फंक्शन से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे log y तो कितना हो जाएगा, ये log x का क्या होता है 1/log y हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/log y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए यहाँ पे log cos x था तो 1/log cos x क्या हो जाएगा, 1/x होता है, log x का क्या होता है 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x, तो 1/cos x हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको 1/y होगा, log नहीं होगा, ठीक है। 1/cos x हो जाएगा 1/cos x, ठीक है, 1/cos x, और फिर यहाँ पे देखिए log x का क्या हो जाएगा 1/x, तो 1/x क्या है हमारा cos x है, तो cos x हो जाएगा, ठीक है। और इनटू cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, ये होता है आपको माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x, ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन x, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन x, ठीक है। तो इनटू माइनस साइन x, ठीक, फर्स्ट वाला हो गया। अब देखिए सेकेंड टर्म ये हो गया, यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये हो जाएगा d log cos 2x हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन cos 2x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 2x इंटू cos x का क्या होता है, cos x का होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए cos x का क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x, फिर इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे जो मेरा शेष बचा है। फिर अगला भी यही होगा, अगला में क्या हो जाएगा, अगला में देखिए यहाँ 3x है तो 1/, ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है सॉल्व करने में, ठीक है ना, थोड़ा कठिन हो जाता है, इसको इक्वल्स टू कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/, ठीक है, cos 3x इंटू माइनस cos 3x, ठीक है, साइन 3x माइनस साइन 3x इंटू फिर क्या हो जाएगा 3, तो इंटू 3 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि कभी भी cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sin x होता है, ठीक है, sin x होता है। थोड़ा सा कुछ कुछ जगह मिसप्रिंट हो गया है तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करें, मेरी जो बात है उसको समझने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ किसी से हो सकती है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ये समझने की बात है कि मैंने इतना आपको बताया आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया, मैं फिर से बता रहा था, फर्स्ट टर्म ये हो गया, ठीक। अच्छे से ये क्वेश्चन समझ जाएगा तो अगला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा।
यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया सारा का सारा चेन रूल अप्लाई हुआ है। क्या हुआ है? सारा का सारा चेन रूल अप्लाई हुआ है। ठीक, अब हमको देखना क्या है, 1/log y। देखिए अब ये टर्म देखिए, बाकी का टर्म रहने दीजिए, बाकी टर्म में कोई झंझट नहीं है ज़्यादा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 10 sin अपॉन कॉस। क्या होता है? 10 होता है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों में हमारा क्या है, तीनों में, ठीक है, हमारा क्या है, सो माइनस है। क्या है हमारा? माइनस है तीनों में। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन अपॉन कॉस, और यहाँ भी माइनस है, ये तीनों में माइनस है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये हो जाएगा 10x। ठीक है, प्लस फिर यहाँ हो जाएगा साइन अपॉन कॉस 10x हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 10 2x। क्या हो जाएगा? 2 10 2x, 2 10 2x। फिर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा आपको 3 10 3x। यहाँ देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, 3 10 10x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा जैसे कि कॉस 2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 10 3x। बस हो गया। अब हम लोग dy/dx निकालना है। क्या निकालना है? dy/dx। ठीक, तो हमारा जो y था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, इस टर्म में, तो क्या हो जाएगा, dy/dx जो हो जाएगा y मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं, y के जगह पे लिख सकते हैं। तो y हमारा क्या था, देखिए क्वेश्चन में देखना पड़ेगा y क्या था, cos x प्लस cos 2x। यहाँ देखिए cos x प्लस cos 2x इंटू cos 3x था ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे तीनों लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए y के जगह पे, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन पीछे कर लेते हैं, ये हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई जो था अंदर में सारा लिख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। ठीक है, तो dy/dx जो हो गया मेरे पास, वो क्या हो गया हमारा, सिंपल। कुछ जगह मिसप्रिंट हो गई है तो प्लीज़ इग्नोर दिस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, cos x cos 2x cos 3x 10x 2 10 2x। ठीक है, पहले चेन रूल मुझे समझना पड़ेगा, जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया चेन रूल पे, और फिर कुछ लॉग का प्रॉपर्टी है, ये सब पढ़ लीजिएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी मैंने बताया था वो सब कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं किया है, तो आप लोग जाएंगे, आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा सॉल्यूशन। ओके, और इसमें इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। ओके, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।